हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th के बिहाइव बुक के चैप्टर द फन दे हैड। ये आपका फर्स्ट चैप्टर है बिहाइव बुक का, और इस स्टोरी के ऑथर हैं आइजैक एजिमोव। और इस स्टोरी की थीम है फ्यूचर एजुकेशन वर्सेस प्रेजेंट डे स्कूल। सो बेसिकली इस चैप्टर में कंपेयर किया गया है कि फ्यूचर एजुकेशन कैसी होगी वर्सेस जो हमारी आज की एजुकेशन सिस्टम है। इन दोनों को कंपैरिजन किया गया है। और ये चैप्टर हम 2 पार्ट में कंप्लीट करेंगे। इस पार्ट में हम देखते हैं कहाँ तक आज हो पाएगा, और फिर सेकंड पार्ट में हम इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट करेंगे। और सेकंड पार्ट के बाद इस चैप्टर के मैं आपके साथ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स भी डिस्कस करूँगा, जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन से अबाउट द ऑथर आइजैक एजिमोव। तो हमारे ऑथर हैं फेमस अमेरिकन साइंस फिक्शन राइटर। हमारे जो ऑथर हैं आइजैक एजिमोव, वो एक फेमस अमेरिकन साइंस फिक्शन राइटर हैं। उन्हें वो साइंस फिक्शन स्टोरी बहुत ज़्यादा लिखते हैं और उनकी स्टोरीज़ बहुत ही फेमस हैं। नोन फॉर स्टोरीज सेट इन द फ्यूचर। हमारे जो ऑथर हैं वो बहुत ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक स्टोरीज़ लिखते हैं और उनकी सारी स्टोरीज़ फेमस भी हैं। लव साइंस फिक्शन एंड टेक्नोलॉजी। हमारे जो ऑथर हैं वो साइंस से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और उन्हें टेक्नोलॉजी से भी बहुत ज़्यादा लगाव है। साइंस से वो बहुत बिलीव करते हैं और टेक्नोलॉजी से वो बहुत जुड़े हुए हैं। बिलीव इन एक्सप्लोरिंग आइडिया अबाउट रोबोट्स, स्पेस एंड फ्यूचर लाइफ। हमारे जो ऑथर हैं वो न्यू आइडियाज़ पे बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं, जैसे कि रोबोटिक्स हो गया, स्पेस हो गया, फ्यूचर लाइफ हो गया। और जैसे कि हम आज देख ही रहे हैं हमारे करंट लाइफ में भी, अब आज के टाइम में एआई हर फील्ड में फैल रहा है। सो इस टाइप की सोच हमारे ऑथर रखते हैं और उनकी सारी स्टोरीज़ ऐसे ही फ्यूचरिस्टिक होती हैं। तो आज की इस स्टोरी में हमारे मेन कैरेक्टर होने वाले हैं मार्गी। हमारी मेन कैरेक्टर होने वाली है मार्गी और टॉमी। और हमारे जो उसमें मेन एक कैरेक्टर और हैं, मैकेनिकल टीचर भी हैं और मार्गीस मदर भी हैं। चलिए देखते हैं। टाइम पीरियड। द स्टोरी टेक प्लेस इन फ्यूचर, स्पेशली इन द ईयर 2157। सो बेसिकली ये इस ईयर की बात हो रही है। ऑथर कहते हैं द स्टोरी टेक प्लेस इन फ्यूचर। तो ऑथर हमें इमेजिन करवा रहे हैं जब ये इस समय का साल होगा, तब इट इमेजिन्स व्हाट एजुकेशन माइट लुक लाइक। सो ऑथर कहते हैं कि उस टाइम में एजुकेशन सिस्टम किस तरीके का होगा, किस तरीके से हम जैसे हम आज के टाइम में हम स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, क्या उस समय भी स्टूडेंट ऐसे ही पढ़ेंगे। इट इमेजिन्स वॉट एजुकेशन माइट लुक लाइक इन अ वर्ल्ड फुल ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। जो आज के समय में टेक्नोलॉजी है और जो फ्यूचर में टेक्नोलॉजी होगी उनमें बहुत अंतर होगा। तो उस समय में भी क्या आज के टाइम के जैसे ही एजुकेशन सिस्टम चलेगा या नहीं चलेगा, हम देखते हैं आगे। एजुकेशन सिस्टम। स्कूल एज वी नो टुडे डू नॉट एग्जिस्ट। स्कूल्स एज वी नो टुडे डू नॉट एग्जिस्ट। नो स्कूल बिल्डिंग, classroom or group learning. Every child studies at home in a separate room using a mechanical robotic teacher. So हमारे ऑथर कहते हैं कि उस समय का जो एजुकेशन सिस्टम कुछ इस तरीके से होगा कि स्कूल्स एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे। स्कूल्स विल डू नॉट एग्जिस्ट। जैसे कि आज के टाइम में आप स्टूडेंट्स जो हैं स्कूल्स जाते हैं टाइम टू टाइम, फिर आके अपना होमवर्क करते हैं। उस टाइम आज से जो फ्यूचर का जो होगा, उस टाइम में स्कूल्स एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे। नो स्कूल बिल्डिंग्स, क्लासरूम्स एंड ग्रुप लर्निंग बिल्कुल बंद हो जाएगी। स्कूल की बिल्डिंग्स भी नहीं होंगी, स्कूल्स का नाम ही मिट जाएगा। एवरी चाइल्ड स्टडीज़ एट होम। हर चाइल्ड घर में ही पढ़ रहा होगा। इन सेपरेट रूम, अपने खुद से अकेले रूम में ही वो बैठ के पढ़ रहा होगा। बट आज के समय में क्या होता है, हम क्लासरूम्स में बैठ के पढ़ते हैं यूजिंग अ मैकेनिकल रोबोटिक टीचर। मैकेनिकल रोबोटिक टीचर से वो पढ़ रहे होंगे फ्यूचर के बच्चे। दिस रोबोटिक टीचर आर लाइक कंप्यूटर विथ स्क्रीन दैट गिव लेसन्स, आस्क क्वेश्चंस एंड चेक होमवर्क इंस्टेंटली।
आज के टाइम में क्या होता है, टीचर्स आपको होमवर्क देते हैं, बट फ्यूचर में ऐसा होगा जब रोबोटिक टीचर्स रोबोटिक होंगे, वही आपको होमवर्क देंगे, स्क्रीन्स में आपको होमवर्क मिलेंगे और वहीं उसी में आप देख के पढ़ पाएंगे और वहीं पे आप क्वेश्चंस भी सॉल्व कर पाएंगे और इंस्टेंटली आपको होमवर्क चेक भी हो जाएगा। ऑथर बताते हैं बुक एंड लर्निंग मटेरियल किस टाइप से हो जाएगा। तो प्रिंटेड बुक आर एक्सटिंक्ट। तो ऑथर कहते हैं कि प्रिंटेड बुक्स गायब हो जाएंगी, एक्सटिंक्ट हो जाएंगी, उनका कोई नामो निशान नहीं होगा। जैसे कि आज के टाइम में हम प्रिंटेड बुक्स देखते हैं, वैसी बुक्स फ्यूचर में एग्जिस्ट ही नहीं करेंगी। ऑल रीडिंग मटेरियल इज़ इन द फॉर्म ऑफ टेली बुक। सारे रीडिंग मटेरियल टेली बुक में कन्वर्ट हो जाएंगे। टेली बुक मीन्स आपकी ई बुक्स जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं इंटरनेट से। इंटरनेट में ही आप सारी बुक्स के पीडीएफ्स को डाउनलोड कर सकते हैं। तो इससे ऑथर ये कहना चाहते हैं कि फ्यूचर में सारी जो रियल बुक्स दिखती हैं वो सब एक्सटिंक्ट हो जाएंगी, गायब हो जाएंगी और सब कोई टेली बुक यानी इलेक्ट्रॉनिक बुक्स रीड ऑन स्क्रीन। सब कोई स्क्रीन्स में ही अपने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में ही बुक्स डाउनलोड करके उसी में पढ़ेंगे। टेली बुक आर स्टोर्ड इन मशीन्स एंड कंटेन मिलियंस ऑफ बुक। ऑथर कहते हैं कि टेली बुक स्टोर होंगी सारी मशीन्स में, कंटेन मिलियंस ऑफ बुक्स। आज के टाइम में क्या होता है कि बहुत हम लाइब्रेरी जाते हैं, क्यों? क्योंकि वहाँ पे सारी बुक्स शेल्फ्स में अरेंज करके रहती हैं। लेकिन फ्यूचर में क्या होगा, बुक्स गायब हो जाएंगी, सारी बुक्स हमारे मशीन्स में यानी कि मोबाइल्स फ़ोन्स में या लैपटॉप में कहीं पे भी आप स्टोर कर पाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में आप स्टोर करेंगे और मिलियंस ऑफ बुक्स हम स्टोर कर सकते हैं एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में। टॉमी एंड मार्गी आर सरप्राइज टू सी अ रियल बुक विथ पेपर पेजेस फॉर द फर्स्ट टाइम। तो हमारे इस कहानी के जो मेन कैरेक्टर हैं टॉमी एंड मार्गी, वो फ्यूचर में हैं और उन्हें एक रियल बुक मिली थी विथ पेपर पेजेस। उन्होंने पेपर पेज वाली बुक पहली बार देखी थी और वो काफ़ी सरप्राइज हो गए थे। फर्स्ट टाइम दे हैव सॉन द बुक। Margie is a 11-year-old girl who live in the year 2157। मार्गी एक 11 साल की लड़की है जो कि उस टाइम फ्यूचर में एग्जिस्ट करती है। सी इज़ अ क्यूरियस एंड इमोशनल चाइल्ड। वो काफ़ी क्यूरियस चाइल्ड है और काफ़ी इमोशनल भी है। हु डजेंट एन्जॉय हर करेंट वे ऑफ लर्निंग थ्रू मैकेनिकल टीचर एट होम। तो मार्गी को अपना करंट सिचुएशन में लाइक जो मैकेनिकल टीचर से वो पढ़ती है अपने घर में ही, ये उसे पसंद नहीं है। मार्गी फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू कीप अप विथ द एंडलेस टेस्ट। क्योंकि वो मैकेनिकल टीचर है तो वो कभी थकता नहीं, मशीन कभी थकती नहीं है, बस वो ख़राब हो जाती है। इसीलिए मार्गी का जो टीचर है वो एक मैकेनिकल टीचर है और वो उसे कंटिन्यूसली एंडलेस टेस्ट देते जा रहा है, इसलिए वो थक चुकी है इस चीज़ से। स्पेशली इन ज्योग्राफी, और स्पेशली ज्योग्राफी में उसे बहुत सारे टेस्ट मिलते हैं उसके मैकेनिकल टीचर से, इसलिए वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो गई है। व्हेन हर मार्क्स रिमेन रो, मतलब कि वो कंटिन्यूसली टेस्ट तो दे रही है बट उसके मार्क्स काफ़ी हमें हर बार कम ही आ रहे हैं, कभी इम्प्रूवमेंट हो ही नहीं रही। बिकॉज ऑफ दिस शी बिगिन टू हेट स्कूल एंड मोर, जिसके कारण इसी कंटिन्यूसली लो मार्क्स आने के कारण वो स्कूल्स को हेट करने लगी। मोर एंड मोर, वो स्कूल्स को बिल्कुल ही हेट करने लगी। हाउएवर व्हेन शी लर्न फ्रॉम टॉमी अबाउट हाउ schools were in past with human teacher and children. With human teacher and children learning together in classroom. तो यहाँ ऑथर बताते हैं कि जो हमारी कैरेक्टर है व्हेन शी लर्न फ्रॉम टॉमी, जब उसने टॉमी से पूछा कि पास्ट में बच्चे कैसे पढ़ते थे, सारे स्टूडेंट्स कैसे पढ़ते थे, तो उसने जाना कि ह्यूमन टीचर होते थे और सारे चिल्ड्रन एक साथ एक क्लासरूम में बैठ के पढ़ते थे। शी बिकम फैसिनेटेड, और उसे ये सब सुन के बहुत अच्छा लगा, वो बहुत फैसिनेटेड हो गई। सी फाइंड द आइडिया ऑफ दोस ओल्ड स्कूल फन एंड एक्साइटिंग। उसे ये सब सुन के बहुत अच्छा लगा कि ओल्ड स्कूल में हम सारे बच्चे एक साथ बैठ के पढ़ते थे, फ़न करते थे, खेलते थे और साथ में बातें भी करते थे। एंड स्टार्ट इमेजिनिंग हाउ मच बेटर एंड मोर एन्जॉयबल दे मस्ट हैव
बीन कंपेयर टू हर लोनलीनेस मशीन बेस्ड लर्निंग। और वो इस ओल्ड स्कूल को उसके फ्यूचर के स्कूल से कंपेयर करके सोचती है कि पहले के स्कूल्स कितने अच्छे अच्छे होते थे, एन्जॉयबल होते थे। और उसे कंपेयर करती है कि उस टाइम में ना ही लोनलीनेस थी और मशीन बेस्ड टीचर भी नहीं थे, मशीन बेस्ड लर्निंग नहीं होती, सब कुछ ह्यूमनाइज्ड होता था, ह्यूमन टीचर होते थे, सारे स्टूडेंट्स एक साथ बैठ के पढ़ते थे। वो इन अपने अपने प्रेजेंट सिचुएशन और पास्ट के सिचुएशन को कंपेयर करती है। फिर टॉमी के बारे में जानते हैं। टॉमी इज़ अ 13 ईयर ओल्ड बॉय हु appear to be smarter and more knowledgeable than मार्की। तो टॉमी हमारा 13 ईयर ओल्ड बॉय है जो कि स्मार्टर है और उससे काफ़ी नॉलेज है मार्गी से ज़्यादा स्मार्ट है और वो काफ़ी नॉलेजेबल भी है। वन डे ही डिस्कवर एन ओल्ड प्रिंटेड बुक इन द एटिक ऑफ हिज हाउस। एक दिन क्या हुआ, टॉमी ने अपने घर में एक ओल्ड प्रिंटेड बुक पाई in the attic of his house which surprised both him and मार्गी। तो उन दोनों ने वो दोनों उस बुक को देख के सरप्राइज हो गए। सिंस दे आर यूज टू रीडिंग ऑन स्कूल स्क्रीन्स, क्योंकि आज तक उन्होंने खाली स्क्रीन्स में ही पढ़ाई की थी, उन्होंने बुक कभी भी आज से पहले देखी नहीं थी। टॉमी इज़ मोर अवेयर ऑफ हाउ स्कूल्स फंक्शन इन पास्ट। टॉमी को बट इन सब चीज़ों के बारे में पता था कि पुराने स्कूल्स में कैसे किताबें होती थी, लोग किताबों से पढ़ते थे इन द पास्ट। एंड ही एक्सप्लेन टू मार्गी दैट लॉन्ग एगो children studied in schools building and human teacher and learn together with other students। तो टॉमी मार्की को बताता है कि पहले के टाइम में स्कूल बिल्डिंग्स होती थी, अलग अलग क्लासरूम्स होते थे, सारे चिल्ड्रन एक साथ बैठ के पढ़ते थे, सारे टीचर्स भी ह्यूमन होते थे और वो काफ़ी एंजॉय करते थे पढ़ाई को। हिज डिस्कवरी ऑफ द बुक बिकम द रीज़न मार्की starts thinking deeply about how different and perhaps better those old schools were। जब उसने उन दोनों ने ये बुक खोजी, उन्हें ये बुक मिली, तो उसकी मार्गी की क्यूरियोसिटी बढ़ गई इस चीज़ के बारे में। हिज डिस्कवरी ऑफ बुक बिकम्स रीज़न मार्गीज थिंकिंग। जब टॉमी को ये बुक मिली तब उसने ये सब बातें बताई कि ओल्ड स्कूल कैसे होते थे, तो मार्गी की क्यूरियोसिटी बढ़ गई इस चीज़ के बारे में और जानने के। Margie was so surprised by what happened that day that she decided to write about in her diary। मार्गी इन सब चीज़ों से बहुत सरप्राइज हुई, उसे ये सब चीज़ें बहुत अच्छा लगी, तो उसने डिसाइड किया कि वो इन सब चीज़ों को अपने डायरी में लिखेगी। शी रोड द एंट्री ऑन 17 मई 2157। उसने इस डेट को अपनी डायरी एंट्री स्टार्ट की एंड मेंशन दैट टॉमी हैड फाउंड अ रियल बुक। और उसने ये लिखा कि टॉमी को एक रियल बुक मिली, समथिंग दे हैड नेवर सीन बिफोर। और उसने लिखा कि जो उन्होंने आज से पहले कभी नहीं देखा था। दिस बुक वॉज नॉट लाइक द वन दे यूजुअली रीड ऑन अ टेलीविज़न और अ कंप्यूटर स्क्रीन। और ये बुक उनके प्रेजेंट टाइम से टोटली डिफरेंट थी और बहुत ओल्ड थी, क्योंकि वो पास्ट की बुक थी जो उन्हें मिली थी और वो टोटली डिफरेंट थी टेलीविज़न और कंप्यूटर स्क्रीन बुक से। इट वॉज एन एक्चुअल प्रिंटेड बुक। वो एक एक्चुअली प्रिंटेड बुक थी, मेड ऑफ पेपर विथ पेजेस दैट यू टर्न बाय हैंड। जिसे हम वो बुक पेपर से बनी हुई थी जिसे हम हाथ से पलटते हैं। It was very old and the pages had become yellow and crinkly। क्योंकि बुक वो काफ़ी पुरानी थी, वो बुक के पेजेस येलो टर्न हो चुके, मतलब येलोइश हो गए थे और काफ़ी रिंकल्ड हो गए थे बिकॉज ऑफ एज, क्योंकि वो बुक बहुत पुरानी थी। मार्गी थॉट इट वॉज अ फनी एंड स्ट्रेंज बिकॉज द वर्ड इन द बुक डिडंट मूव लाइक द वर्ड ऑन द स्क्रीन डिड। मार्गी इस चीज़ से ये चीज़ बहुत फ़नी लगी और स्ट्रेंज लगी कि इस बुक में तो कोई भी वर्ड्स हिल नहीं रहे, सब जहाँ पे लिखा है वहीं पे है। और क्योंकि स्क्रीन्स में क्या होता है कि आप स्क्रॉल करते हो तो लेटर्स या जो भी सेंटेंस होता है वो मूव होते हैं, बट बुक में तो ऐसा नहीं होता, तो उसे ये सब चीज़ बहुत स्ट्रेंज लगी। ऑन स्क्रीन टेक्स्ट अपीयर डिसअपीयर एंड चेंजेस व्हेन नीडेड। स्क्रीन्स में क्या होता है, आप अपने टेक्स्ट को चेंज कर सकते हैं, बट बुक्स में ऐसा नहीं है।
उस बुक में जो प्रिंटेड है आपको वही पढ़ना पड़ेगा। बट इन दिस ओल्ड बुक द वर्ड स्टे स्टिल प्रिंटेड इन वन प्लेस। बुक्स में तो सारे लेटर्स अपने जगह में ही स्टिल हैं प्रिंटेड, और वो मूव भी नहीं कर पाते। उसे ये बात मार्गी को ये बात बहुत स्ट्रेंज लगी। इवन व्हेन दे टर्न बैक टू एन अर्लियर पेज द सेम वर्ड वेयर स्टिल देयर, नथिंग चेंज। और उसने ये भी बात स्ट्रेंज लगी कि जब वो पेज को टर्न कर रही है तो जो पिछले पेज में जो लिखे हुए हैं लेटर्स वो अपनी जगह में ही है, वो मूव ही नहीं किए। This made her curious and excited, and she had never experienced reading in this way. ये बुक को रीड करना उसे बहुत न्यू एक्सपीरियंस लगा, उसे बहुत अच्छा लगा, जो कि उसने आज से पहले कभी नहीं किया था। इट वॉज अ कम्प्लीटली न्यू एंड सरप्राइजिंग एक्सपीरियंस फॉर समवन लाइक हर who had only ever used a mechanical teacher and digital learning tool। क्योंकि मार्गी ने आज तक खाली मैकेनिकल टीचर से पढ़ाई की है और डिजिटल टूल्स ही यूज़ किए हैं पढ़ने में। मार्गी को वो ओल्ड बुक काफ़ी फैसिनेटिंग लगी, बहुत ही अच्छी लगी। टॉमी लुक्ड एट द बुक एंड सेड कि व्हाट अ वेस्ट। टॉमी बुक की तरफ देख के कहता है कि ये क्या वेस्ट है, क्या वेस्ट चीज़ है ये। He thought that once someone finished reading a real book, it become useless and get thrown away। तो टॉमी ये सोचता है कि अगर एक बार हम इस बुक को पढ़ लें या किसी भी बुक को पढ़ लें जो कि रियल होती है, वो यूज़लेस बन जाती है। इट बिकम यूज़लेस एंड गेट थ्रोन अवे, और हमें उसे फेंकना पड़ता है, हम उसे दोबारा यूज़ नहीं कर सकते। बट their televisions or computer screens can store millions of books and can be used again and again। बट वो कहता है कि हमारी जो न्यू बुक है जो हम यूज़ करते हैं, जो कि ई बुक्स हैं, वो हम एक डिवाइस में मिलियंस ऑफ बुक्स हम स्टोर कर पा सकते हैं, और हम उसे बार बार रीड भी कर सकते हैं, और उसे हम स्टोरेज में भी कोई दिक्कत नहीं आती। इतनी मिलियंस ऑफ बुक्स को हम स्टोर कर सकते हैं एक ही जगह में, और बार बार रीड कर सकते हैं, और जो चाहे हम कर सकते हैं। सो ही फेल्ट प्रिंटेड बुक्स वेयर नॉट प्रैक्टिकल। तो उसे लगा, टॉमी को लगा कि प्रिंटेड बुक्स जो हैं वो कि यूज़लेस हैं, वो किसी काम के नहीं है। मार्गी एग्रीड विथ टॉमी। मार्गी भी एग्री करती है टॉमी से। She was only 11 year old and hasn't read as many telebooks as Tommy। मार्गी 11 ईयर की है और टॉमी 13 ईयर का है, तो उसने कंपैरेटिवली टॉमी से कम बुक्स पढ़ी हैं, ई बुक्स पढ़ी हैं। who was 13 year old and मोर एक्सपीरियंस विद डिजिटल रीडिंग। क्योंकि टॉमी 13 ईयर ओल्ड है, वो मार्गी से बड़ा है, तो उसने ज़्यादा ई बुक्स पढ़ी हैं, उसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है डिजिटल रीडिंग का। क्यूरियस मार्गी आस्क्ड हिम वेयर डिड यू फाइंड दिस बुक। तो मार्गी क्यूरियोसिटी से भरी हुई होती है और पूछती है कि तुम्हें ये बुक कहाँ से मिली। टॉमी स्टिल रीडिंग। टॉमी पढ़ता ही रहता है, वो उस चीज़ का जवाब नहीं देता। पॉइंटेड एंड रिप्लाइड इन द एटिक एट माई हाउस। वो बुक में ही पढ़ते पढ़ते ही मार्गी को रिप्लाई करता है, पॉइंट आउट करके कहता है अपने हाथ से कि मुझे वो एटिक में मिली है मेरे घर में। देन मार्गी आस्क्ड व्हाट द बुक अबाउट। वो बुक किस बारे में है, क्या है इस बुक में, क्या लिखा हुआ है। टॉमी सेड स्कूल। टॉमी कहता है कि स्कूल के बारे में ये बुक है। When Tommy told Margie that the book was about school, Margie made a face and said in a rude and uninterested tone, scornfully, "School? What's there to write about? School. I hate school." जब टॉमी ने कहा कि ये स्कूल के बारे में बुक है, तो मार्गी बहुत ही अनइंटरेस्टेड टोन में कहती है कि स्कूल के बारे में क्या लिखा हो सकता है, मुझे तो स्कूल पसंद ही नहीं है, स्कूल के बारे में कोई कैसे लिख सकता है एक किताब। मार्गी रियली डिसलाइक हर स्कूल, स्पेशली द वे शी वॉज टॉट बाय हर मैकेनिकल टीचर। मार्गी अपने स्कूल को बहुत हेट करती है, पसंद नहीं करती, और स्पेशली वो उस मैकेनिकल टीचर को काफ़ी हेट करती है जो कि रोबोटिक टीचर है। लिटरली सी हैड स्टार्टेड टू हेट इट इवन मोर बिकॉज द मशीन केप्ट गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी। मार्गी स्कूल को और मैकेनिकल टीचर को इसलिए हेट करती है क्योंकि वो उसे कंटिन्यूसली टेस्ट देते रहते हैं और कभी भी रेस्ट करने का या टाइम नहीं देते हैं नेक्स्ट टेस्ट के लिए प्रिपेयर करने का, और कंटिन्यूसली उसे टेस्ट मिलते ही रहते हैं। इसलिए वो स्कूल को और अपने मैकेनिकल टीचर को, स्पेशली ज्योग्राफी सब्जेक्ट को हेट करती है। एंड शी केप्ट फेलिंग और वर्स मार्क एवरी टाइम।
जिसके कारण उसे प्रिपेयर करने का टाइम नहीं मिलता और उसके हर बार टेस्ट में ख़राब मार्क्स आते हैं और वो हर बार या तो फेल हो जाती है या तो उसके मार्क्स काफ़ी ख़राब आते हैं। हर मदर बिकम वरीड अबाउट सीइंग मार्गी स्ट्रगल एंड नॉट इम्प्रूव। मार्गी की जो मदर होती है वो उसके लिए बहुत चिंता करती है कि इसके मार्क्स इम्प्रूव ही नहीं हो रहे, ऑल्दो ये हर टाइम बहुत पढ़ाई करती है, बहुत मेहनत करती है। सो शी फाइनली कॉल्ड द काउंटी इंस्पेक्टर। तो उसकी मदर क्या करती है, एक काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाती है, अ पर्सन हु चेक एंड रिपेयर द मशीन टीचर टू कम एंड फिक्स द प्रॉब्लम। तो उसकी मदर जब एक काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाती है ताकि वो इस मशीन को चेक कर पाए कि क्या ये मशीन ठीक है, या इसमें कुछ खराबी है जो इसे हमेशा कंटिन्यूसली टेस्ट देती है जिसके कारण इसके मार्क्स ख़राब आते हैं। तो ये जो काउंटी इंस्पेक्टर है ये आगे चेक करते हैं उस मशीन को। द काउंटी इंस्पेक्टर कम टू चेक मार्गीज मैकेनिकल टीचर। ही वॉज अ शॉर्ट राउंड मैन विथ अ रेड फेस। ये एक छोटा सा आदमी था जिसका लाल सा मुंह था। ही ब्रॉट अ टेक्स्ट टूल बॉक्स फुल ऑफ डिफरेंट टूल्स। वो अपने साथ एक टूल बॉक्स लेके आया था जिसमें बहुत सारे टूल्स थे, वायर्स थी और एंड डायल टू फिक्स द मशीन, और एक डायल भी था जो कि मशीन को फिक्स करने में काम आएगा। ही वॉज फ्रेंडली, स्माइल एट मार्गी एंड इवन गेव हर एन एप्पल टू मेक हर फील बेटर। सो ये जो काउंटी इंस्पेक्टर आया था वो अपने साथ टूल्स तो लाया था और मार्गी के लिए एक एप्पल भी लाया था ताकि उसे अच्छा लगे। He was friendly, smiled at Margie and even gave her an apple to make her feel better. तो उसने उस एप्पल मार्गी को दिया और स्माइल करके बोला कि तुम ये खा लो। Then he started talking, taking apart the mechanical teacher. Margie secretly hoped he wouldn't be able to fix it. जब वो काउंटी इंस्पेक्टर इस सिस्टम को रिपेयर कर रहे थे तो मार्गी अपने मन में सोच रही थी कि इस इंस्पेक्टर को कुछ इसकी प्रॉब्लम पता ही ना चले, ये इसकी प्रॉब्लम को सॉल्व ही ना कर पाए, अपने मन में यही सोच रही थी। सो शी कुड गेट राइड ऑफ इट फॉर सम टाइम, ताकि उसे कुछ समय तक तो राहत मिलेगी इस मशीन से, इस मशीन मैकेनिकल टीचर से। लाइक टॉमी हैड व्हेन हिज मशीन ब्रोक। वो सोचती है कि जैसे टॉमी का एक बारी उसके मैकेनिकल टीचर ख़राब हो गए थे बहुत समय तक, तो वो उसको पढ़ाई नहीं करनी पड़ी थी, तो वो यही विश करती है कि मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हो जाए, ये इंस्पेक्टर इसकी प्रॉब्लम को सॉल्व ही ना कर पाएँ और उसे भी थोड़ा सा टाइम मिल जाए टेस्ट से। बट अनफॉर्चुनेटली फॉर हर द इंस्पेक्टर न्यू एग्जैक्टली व्हाट टू डू। बट ऐसा नहीं होता है, इंस्पेक्टर तुरंत ही इस मशीन में जो प्रॉब्लम थी उसे सॉल्व कर देते हैं। आफ्टर अबाउट एन आवर द टीचर वॉज वर्किंग अगेन। तो लगभग 1 घंटे के बाद वो मशीन मैकेनिकल टीचर फिर से काम करना शुरू कर देते हैं प्रॉपरली। द मैकेनिकल टीचर वॉज डिस्क्राइब एज लार्ज, ब्लैक एंड अगली with a big screen where lessons appear and questions were asked. So मैकेनिकल टीचर इस टाइप का दिखता है, बड़ा सा जिस सिस्टम लगता है जिसके बड़ी सी स्क्रीन है और उसमें सारे टेस्ट, लेसन्स और क्वेश्चन स्क्रीन में आते हैं। मार्गी डिडंट माइंड दैट पार्ट टू मच। What she really hated most was the slot where he had to insert her homework and test paper. उसे मार्गी को इन सब चीज़ों से दिक्कत नहीं थी, बट वो एक पार्ट को बहुत ज़्यादा हेट करती थी जिसमें उसे अपने होमवर्क्स को सबमिट करना पड़ता था। जिस पार्ट में उसे अपने होमवर्क्स को या असाइनमेंट्स को सबमिट करना पड़ता था वो उस पार्ट को बहुत ज़्यादा हेट करती थी। She had to write all her answers in a punch code, a special kind of code she had learned when she was only 6 years. तो जब मार्गी खाली 6 साल की थी तब उसने ये पंच कोड एक सब्जेक्ट है उसने सीखा पंच कोड क्या होते हैं, और जब वो 6 साल की थी तभी उसने ये पंच कोड सीखा और उसने अपने सारे असाइनमेंट्स इसी पंच कोड में करने होते हैं। The robot teacher would check the answer instantly and give her marks right way. चेक करने के बाद जैसे ही वो आंसर शीट को सबमिट करती है, रोबोटिक टीचर तुरंत इंस्टेंटली सारे आंसर्स को चेक कर लेता है और उसे जितने भी मार्क्स आते हैं वो प्रोवाइड करता है। विच मेड हर फील मोर प्रेशर, जिसके कारण तुरंत ही मार्क्स मिलने के कारण वो बहुत प्रेशराइज हो जाती है। आफ्टर द काउंटी इंस्पेक्टर
finished fixing the machine, he smiled and gently patted Margie's head to comfort her. इस काउंटी इंस्पेक्टर ने इस मशीन को तो ठीक कर दिया और उसके सर में हाथ रख के उसे कंफर्ट दिया. She told Margie's mother, Mr. John, that it wasn't Margie's fault. She was doing poorly in geography. क्या ये इंस्पेक्टर फिर उसकी मदर को कहता है कि इट वॉज नॉट मार्गीज फॉल्ट, शी वॉज डूइंग पुअरली इन जोग्राफी. ये मार्गी की गलती नहीं है कि वो जोग्राफी में उसके हमेशा कम ही मार्क्स आ रहे थे. द प्रॉब्लम वॉज दैट द जोग्राफी सेक्शन ऑफ द मैकेनिकल टीचर वॉज वर्किंग टू फास्ट. एक्चुअली में क्या प्रॉब्लम थी, इस मशीन के इस मैकेनिकल टीचर के जोग्राफी सेक्शन जो था वो काफ़ी फास्ट वर्क कर रहा था. उसमें कुछ प्रॉब्लम होने के कारण इसलिए मार्गी का मार्क्स बहुत ही कंसिस्टेंटली पुअर आ रहे थे, वो प्रिपेयर नहीं कर पा रही थी. विच मेड इट हार्ड फॉर हर टू कीप अप. जिसके कारण मार्गी को बहुत दिक्कत हो रही थी ताकि इतनी स्पीड से वो जितनी स्पीड से इसके टेस्ट आते थे वो उतनी स्पीड की प्रिपरेशन नहीं कर पाती थी, जिसके कारण उसके मार्क्स हमेशा ख़राब आते थे. ही सेड दैट दिस काइंड ऑफ इशू हैपेंड समटाइम. वो कहता है कि ऐसे इश्यूज़ मैकेनिकल टीचर्स में आ जाते हैं, फ्रीक्वेंटली आते ही रहते हैं. एंड ही हैड नाउ एडजस्टेड द स्पीड टू अ नॉर्मल लेवल फॉर अ 10-year-old. तो उसने कहा कि मैंने अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया है, मैंने इसे 10-year-old चाइल्ड के लिए सॉल्व कर दिया है. ही ऑल्सो सेड दैट ओवरऑल मार्गीज लर्निंग प्रोग्रेस वॉज एक्चुअली गुड. और वो उसकी मदर को कहता है कि इसके मार्गी का प्रोग्रेस बहुत ही अच्छा है, वो सही स्पीड से पढ़ाई करती है, उसके प्रोग्रेस काफ़ी अच्छा है. एंड ही पेटेड हर हेड अगेन काइंडली. और उसके सर पे सिरहाता है और कहता है तुम बहुत अच्छा पढ़ाई कर रही हो, तुम चिंता मत करो. बट मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड बिकॉज सी हैड बीन सीक्रेटली होपिंग द मशीन वुड बी टेकन अवे कम्प्लीटली. बट मार्गी अभी भी उदास थी, वो सोच रही थी कि इस मशीन को ले जाओ कोई, यहाँ पे मत रखो इसे. जस्ट लाइक वॉट हैड हैपेंड विद टॉमीज मशीन टीचर विच वॉज रिमूव्ड फॉर अ होल मंथ. वो सोचती है कि जिस तरह टॉमी के मशीन टीचर को 1 मंथ के लिए ले जाया गया था, वैसे ही वो सोचती है कि मेरे टीचर को भी कोई ले जाए. When the history section has stopped working, still thinking about how much she hated her school. वो फिर से वो अपने स्कूल को हेट करते हुए सोचती है. मार्गी आस्क टॉमी वाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल. वो कहती है टॉमी से कि कोई स्कूल के बारे में बुक क्यों ही लिखेगा. शी ट्रूली couldn't understand why anyone would write a book on something she found so boring and unpleasant. तो वो कहती है कि स्कूल जैसे टॉपिक के ऊपर कोई बुक क्यों ही लिखेगा. वो उसे बहुत ही बोरिंग लगा और अनप्लीजेंट लगा. वो उस बुक को पढ़ना नहीं चाहती थी कि ऐसा टॉपिक को मैं नहीं पढ़ूंगी क्योंकि वो स्कूल को बहुत हेट करती थी. तो बच्चों, स्टूडेंट्स, आज हम यहीं तक रखते हैं इस वीडियो को. नेक्स्ट वीडियो में हम इसका सेकंड पार्ट कंटिन्यू करेंगे. टिल देन, स्टे ट्यून, स्टे हैप्पी. थैंक यू.